22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये एक ऐसा दिन होगा जिसका इंतजार लोग पिछले 500 सालों से कर रहे हैं। एक ऐसा दिन होगा जिसके इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, और एक ऐसा दिन होगा जिसके इंतजार में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो अयोध्या में राम मंदिर देखना चाहते थे। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर का हक पाने के लिए सबसे पहले अदालत गए थे। आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जीवन के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है और ना ही वो ये दिन देख पाएंगे। और एक हम हैं जो अपने जीते जी इसी जीवन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर देखने जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में वैशी बाबर ने गिरवा दिया था। तो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के मायने क्या हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनमें से कई मंदिरों की हालत बहुत खराब थी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने अयोध्या के कई मंदिरों को ठीक करवाया। कई सालों तक ऐसे चलता रहा। फिर 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और मोहम्मद बाबर के बीच में युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है, जहां बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़वाकर वहां पर एक मस्जिद बनवा दिया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। ये बाबरी मस्जिद वायलेंस का, हिंदुओं पर हुए अत्याचार का, महिलाओं से हुए बलात्कार का प्रतीक है। 150 साल तक ऐसे चलता रहा, क्योंकि ये वो दौर था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें काफी गहरी थी। फिर 1717 में यानी बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद जयपुर के राजा जयसिंह सेकंड कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास की जगह उन्हें मिल जाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि उस जगह के लिए हिंदुओं की क्या आस्था है, क्या मायने हैं। जयसिंह के उस वक्त मुगल शासकों से काफ़ी अच्छे संबंध थे, मगर वो ऐसा नहीं कर पाए। फिर उन्होंने मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा दिया ताकि हिंदू वहाँ पर पूजा कर पाएं। ये वो समय था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा क्या करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसे भूले नहीं थे। ऐसे तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर लोग ये बात नहीं भूल पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर तोड़वाकर मस्जिद कैसे बना दिया गया। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेजों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के होने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। इसके बाद 1838 में ब्रिटिशर्स ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जितने भी पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। हिंदुओं के इस दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद भी 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा करते रहे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति मिली, मगर हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1885 में, मतलब आज से ठीक 138 साल पहले, ये मामला अदालत पहुंचा। उस समय निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। मगर इस एक घटना से हमें पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कितने समय से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद 1934 में फिर से दंगे होते हैं। इस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में फिर से बनवा दिया जाता है, मगर नमाज पढ़ना वहां पर बंद हो जाता है। ये वो दौर था जब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी
उस वक्त कांग्रेस के एजेंडा में कहीं पर भी राम मंदिर नहीं था और न ही उस वक्त का संघ इतना मजबूत था। मगर देश की जनता प्रभु श्री राम के भक्त बाबर के मस्जिद बनवाने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो भी तब जब ना तो देश में कोई सरकार थी, ना ही कोई स्वतंत्र मीडिया और ना ही कोई धार्मिक संगठन था। तो सिर्फ इन राम भक्तों का जुनून, इनकी भक्ति, जिससे ये अपनी जान की बाजी लगाकर भी हर दिन श्री राम जी के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। 1947 में देश आजाद होता है। लोगों को लगता है कि अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा, मगर उस वक्त किसी भी बड़े नेता की बात से ऐसे नहीं लगता था कि वो राम मंदिर बनवाने या उसकी लड़ाई को लेकर गंभीर था। 1949 में कुछ ऐसा होता है जिसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटों की आवाज आने लगती है। पता चलता है कि वहां पर श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीती रात अचानक से प्रभु श्री राम जी की मूर्ति वहां पर प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष बोलता है कि मूर्ति को जबरदस्ती वहां पर रखा गया है। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों पक्ष के लोग वहां पर भारी तादाद में जुटने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि मामला तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचता है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, मगर के नायर अपने हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर इतनी भीड़ है कि अगर यहाँ से मूर्ति को हटाया गया तो वहां पर स्थिति बेकाबू हो जाएगी, और वैसे भी अब वहां पर एक बार मूर्ति को रख दिया गया है तो कोई भी पुजारी मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। 27 दिसंबर 1949 को के नायर को दूसरी चिट्ठी मिलती है, जिसके बाद वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। मगर इसी के साथ वो सरकार को सलाह देते हैं कि मूर्ति हटाने के बजाय वहां पर एक जाली वाला गेट लगा दिया जाए। कहा जाता है कि नेहरू जी को ये बात पसंद आती है और वो उन लोगों से ऐसा करने का आदेश देते हैं। अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीकों से विवादित जमीन पर अपना दावा पेश करते हैं, मगर कुछ होता नहीं है। 1980 में बीजेपी के आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगती हैं। ये वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीकों से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। 1984 में ये लोग सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाते हैं, मगर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये टल जाता है। फिर 1986 में कुछ ऐसा होता है जिससे राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा बदल जाती है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के पति को मेंटेनेंस देने को कहती है। अब बहुत से मुस्लिम भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फैसला उनके मजहब के खिलाफ है। तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में एक कानून लेकर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट देते हैं, मगर उनके इस कदम से अब हिंदू नाराज हो जाते हैं। वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पर पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं, मगर उनके इस कदम से अब मुस्लिम नाराज हो जाते हैं। 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक 1000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर से आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस दिन अयोध्या में यात्रा का समापन होना था, उस दिन बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। फिर आता है इतिहास का काला दिन, 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, जिन्होंने अदालत को भरोसा दिया था कि वो ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे, और साथ ही उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए थे कि वो भीड़ पर गोली ना चलाएं। मगर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दोपहर को 2 बजे सबसे पहला गुंबद गिराया गया, उसके 1.5 घंटे बाद दूसरा गुंबद गिराया गया। शाम को 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए थे। इस घटना के सिर्फ 1.5 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके 7 साल बाद तक इस मामले को लेकर अदालत में शांति छाई रही, मगर 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद
तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से अति सक्रिय हो गए। पहले देश भर में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पर पहले क्या था। जांच की रिपोर्ट में कहा गया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर थे। इसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच में बराबर बांट दिया। मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं थे। इसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, मगर वहां पर भी 7 सालों तक इसमें कोई सुनवाई नहीं होती। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से इस मामले का हल निकालने की कोशिश होती है, मगर इससे भी कोई हल नहीं निकलता। अगस्त 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। इतने सालों के धैर्य, समर्पण और साधना का ही परिणाम है कि अब हमें बहुत जल्द अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे हर एक भारतीय, हिंदू और सनातनी के साथ शेयर करें। जय श्री राम।